नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवतार हठूर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है ये मेरा जॉब के रिलेटिव है। इंडिया से भी अगर आप आना चाहते हो या कहीं भी गल्फ़ कंट्री में भी काम करते हो, वहाँ से भी आप रोमानिया आना चाहते हो उसके लिए, और जो ऑलरेडी रोमानिया में हैं वो काम चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो। लेकिन वीडियो देखना किन किन से काम की, कौन कौन से काम की डिमांड है और मैं सैलरी क्या बता रहा हूँ, वो इंडिया की और रोमानिया की आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बार आप डाउट कर लेते हो तो फिर आपके जो कॉल्स आती हैं तो जॉब अलग होता है, अलग क्योंकि रोमानिया में जो ऑलरेडी वर्क करें उनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि जो कंपनी चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया से आदमी या अदर कंट्री से थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो वैकेंसी उनकी सैलरी है वो लो रहती है, क्योंकि हर कोई जो भी ऑनर है जो वो टाइम की वजह से उतनी सैलरी नहीं दे पाते। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तो सभी सैलरी ज़्यादा लिखते हैं रोमानिया में, लेकिन जो मिलने का है कुछ कुछ कंपनी है जिनमें अच्छी सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलती है, नहीं अदरवाइज तो ज़्यादा कंपनियों में सैलरी है जो कॉन्ट्रैक्ट एम्बेसी में वीजा स्टैम्प करवाने लिखे कुछ है और ब्रूज सैलरी हो जाती है, उसका टैक्स है जो वो अलग बीच सैलरी में उसी सैलरी जो लगी होती है उसमें ही काटा जाता है। कुछ कंपनी होती है टैक्स जो है खुद अपनी जेब से देती हैं और सैलरी अलग से वो कॉन्ट्रैक्ट पे देती हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलो आप थोड़ा समझ लेना, फिर भी मिनिमम सैलरी भी आपको बता दूंगा भी इतनी तो मिलनी ही मिलनी है आपको, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो सुनने का। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं जो इंडिया के लिए वैकेंसी है, ठीक है, जो इंडिया से आदमी आना चाहते हैं, वैसे तो तकरीबन हर टाइम या हर समय या हर साल वैकेंसी इधर रोमानिया में निकलता ही रहता है। और कुछ लोगों के सवाल होते हैं, जो आदमी बोलते हैं भाई क्या रोमानिया के भी काम हो रहा है जहाँ वर्क परमिट निकल रहे हैं। भाई देखो, 4-5 साल हो गया, 3 साल तो अभी मेरे को यही काम करते हुए अभी कोई भी रोमानिया का काम कभी भी बंद नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। लेकिन अगर वीज़ा निकलना मानकर चलो किसी भी कंट्री का वीज़ा भी बंद हो जाता है, जहाँ ऐसा नहीं होता, थोड़ा उनका प्रोसेस है स्लो होता है, जहाँ वैकेंसी लो हो जाती हैं, कुछ भी है लेकिन काम चलता ही रहता है। अभी रोमानिया का इस साल में या पहले साल में पिछले साल में कभी भी काम बंद नहीं हुआ, चलता ही रहता है, अप डाउन आता रहता है काम में। तो ये सवाल आप पूछते हो ये आपका बेबुनियाद होता है सवाल भी, रोमानिया में क्या वर्क परमिट का प्रोसेस हो रहा है, वो तो भाई चलता ही रहता है, आपके ऊपर है, ठीक है, आपके एजेंट के ऊपर है। तो इसलिए मैं अभी हमारे पास कारपेंटर की, मैसन की, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्कर आते हैं, ठीक है, उनकी वैकेंसी तकरीबन हमारे पास चलती रहती है। हाँ, जो अनस्किल होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उनका सिलेक्शन करवाना। बाकी ज़्यादातर तो यार ऐसे होता है क्योंकि वीडियो पे सिलेक्शन होता है, अगर आपको काम भी नहीं आता, थोड़ा काम कम भी आता है, ठीक है, इधर रोमानिया में आकर तो एक साथ ही सभी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है भी आप कारपेंटर आ गए तो आपको कारपेंटर का ही काम मिलेगा। 50% कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें आप कारपेंटर आए हो लेकिन काम आपके मैसन का या किसी और ट्रेड का या हेल्पर का ऐसे काम लिया जाता है, क्योंकि सैलरी इधर डिपेंड रहता है, तकरीबन सेम ही होता है। खासकर जो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर ऐसे ट्रेड हो जाते हैं थोड़ा, उनमें सैलरी उनका अप भी रहता है और उनको वही काम तकरीबन मिलता है। और ज़्यादातर कंपनियों में जो कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाती हैं, ठीक है, उनमें सभी काम रल मिलकर ही आदमी करते हैं। आज कारपेंटर का काम चल रहा है तो कारपेंटर सभी कर रहे हैं, आज मैसन का काम चल रहा है सभी मैसन का काम कर रहे हैं, ऐसा हमने इधर देखा है। और लोगों के साथ जो भी है जहाँ इधर वर्कर हैं, ऐसा ही चलता है सभी कंपनी में। तो ये थोड़ा अपने मन को थोड़ा समझा लेना आप, भी आप रोमानिया में आ रहे हैं तो आगे आपको आपका फ्यूचर कैसा ही होने वाला है। तो यही कारपेंटर को जो भी कंस्ट्रक्शन में वर्क कराते हैं, ठीक है, और आपको प्लास्टर करना आता है, आप मैसन हो, आपको तंबूक लगाना आता है, आपको इंटरलॉक लॉक लगाना आता है, ठीक है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर वही है 0784 076 716, ठीक है, आप संपर्क करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी इनकी जो सैलरी रहती है, मिनिमम सैलरी तकरीबन कॉन्ट्रैक्शन में 2,500-3,000 सैलरी मिलती है। जो हेल्पर आ जाते हैं जहाँ वेयर हाउस में, उसमें किसी में 2300, किसी में 2500 ऐसे सैलरी मिलता है। जैसे ऑपरेटर ट्रेड आ गए, ऑपरेटरों की वैकेंसी रहती है, उसमें मिनिमम 3,000 सैलरी तो फर्स्ट में ही मिल जाता है ऑपरेटरों को, और टाइम पाकर जहाँ उसी टाइम भी सैलरी ज़्यादा मिल जाता है। जैसे वेल्डरों को हम मिनिमम 3,000 सैलरी बोलते हैं,
ठीक है, ट्रेनमैन को। लेकिन इधर आकर हमारे कुछ वेल्डर हैं जिनको 3500 4000 भी मिल रहा है एक मंथ का। और खाने का पैसा जो भी है जिस कंपनी में भी है, तकरीबन 20 से लेकर 30 रुपये 40 रुपये इतना हर कंपनी देती ही देती है वर्किंग डे का। अगर आप 5 दिन काम करते हो तो ठीक है, जहाँ 6 दिन काम करते हो, जहाँ 7 दिन भी काम करते हो, जैसे भी है, आपको 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक कंपनियाँ पे करती हैं इधर अभी रोमानिया में। ठीक है, ये अलग अलग कंपनियों पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अभी आपको सैलरी भी 2500 से लेकर 3000 तक लगता ही है। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो आपका तकरीबन 6 से 7 महीना चला जाता है। ठीक है, 3 महीना 4 महीना वर्क परमिट में और उसके बाद एम्बेसी में। ठीक है, और जो आपका खर्चा है भाई, खर्चा तो इधर अभी इंग्लिश बेसिक आना चाहिए क्योंकि एम्बेसी वीज़ा रिजेक्शन कर देती है। ठीक है, और बेसिक इतना भी नहीं भी, अब ऐसे भी लोग हैं यार जो 5वीं तक पढ़े हैं, जो अनपढ़ भी है, उन्होंने भी वीज़ा लगवाया है क्योंकि वो रिटर्न थे। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी था और उनको, क्योंकि गल्फ में भी आदमी जाता है, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत बेसिक सीखना ही पड़ता है ना, इसलिए वो आदमी इतना इंग्लिश समझता है काम के सिलसिले में। तो उनको इंटरव्यू में जो भी उनका बेसिक पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, कंपनी का नाम, सैलरी पूछा जाता है, पहले कहाँ कहाँ काम किया, वो उतने जवाब दे पाते हैं, इसलिए उनका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। और जो अनस्किल आदमी होते हैं और जिनका कॉन्फिडेंस है जो लो रहता है, उनका जो वीज़ा है रिजेक्शन ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर 20 21 22 साल का ये वीज़ा ज़्यादा रिजेक्शन होता है और इनमें चांसेस 50% रहते हैं रिजेक्शन होने के। और जो दूसरे क्लाइंट 25 साल से 24 साल हैं, मैरिड हैं, उनके जो चांस है वो ज़्यादा, पढ़ाई तो मांगते ही नहीं है रोमानिया में। हम जो भी हमारे रोमानिया में दोस्त आए हुए हैं, जहाँ वर्कर आए हुए हैं, हमारे पास से आए हैं या किसी से और वीज़ा लिया है, स्टडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टडी तो कोई पूछता ही नहीं है, ना कोई स्टडी का डॉक्यूमेंट लगता है, खाली सीवी में भरा जाता है। और एम्बेसी में या किसी में कोई बैंक डिटेल या कुछ भी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए जो अनपढ़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फंडा यही है, इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा इंग्लिश समझ में आना चाहिए और बोलना चाहिए। 5-7 सवाल जो भी पूछते हैं, इतना कठिन नहीं है। और जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है उनका वो वीज़ा रिजेक्शन करते हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस अप होता है उनको वीज़ा मिल जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है लड़कों के साथ। और दूसरा, अभी जो रोमानिया में वैकेंसी है हमारे पास जो चल रहा है भाई, अच्छा जॉब है। जो जो सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, जैसे पार्किंग में लाइटें लगी होती हैं, एलईडी लाइटें लगी होती हैं, ठीक है, जहाँ और भी कहीं छत के ऊपर जहाँ ग्रोसरी स्टोर हैं, जैसे भी है, सोलर पैनल का काम है हमारे पास। अच्छा कंपनी है, पूरे रोमानिया में इनका काम कंपनी का फैला हुआ है, अलग अलग लोकेशन पे काम चल रहा है। अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, ऑलरेडी रोमानिया में है, तो अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। अगर आप अनस्किल हो, आपको काम ये नहीं आता, फिर भी आपको ये कंपनी 3500 सैलरी और 1000 रुपये खाने का मंथ का प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर आपको स्किल, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप लॉकस्मिथ हो, आप वेल्डर हो, क्योंकि वेल्डर भी इधर इस कंपनी में चाहिए होता है, पोल लगाते हैं, वेल्डिंग वगैरह मारते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा, आपको एक्सपीरियंस है, आप वेल्डिंग कर ले, तो आपको 4500 प्लस 1000 रुपये खाने का वो भी मिल सकता है। इसीलिए अगर आप रोमानिया में है, वो आप काम चेंज करना चाहते हो, तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा बात, वो आपको श्योरिटी रहता है डॉक्यूमेंट का, हमारे डॉक्यूमेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसा भी आपको प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आदमी कॉल करते हो, आप मेरे से पूछते हो। और दूसरा बात, इस कंपनी में ये बता दूं, और इस कंपनी ने आपको वर्क परमिट निकलने के बाद काम स्टार्ट करवाना है। हम आपको अकोमोडेशन इस कंपनी में, और कोशिश है फूड का पैसा भी दिलाएं पहले। ठीक है, आपका जब वर्क परमिट आ जाएगा, आप काम स्टार्ट करोगे, सैलरी आपका तब स्टार्ट होगा। इसलिए इस कंपनी में ऐसा हो जाता है भी 100% डॉक्यूमेंट ऐसी कंपनी में बनते ही बनते हैं, जो कंपनी अच्छी होती है। ठीक है, जहाँ ब्रासो से लेकर आगे का क्लूज नपोका जाए, इस साइड है कंपनियाँ। ज़्यादातर ये कंपनियाँ क्या करती हैं, पहले वर्क परमिट निकालती हैं, ठीक है, उसके बाद आपको काम पे लगाती हैं। ठीक है, जो अच्छी कंपनी होती है, ज़्यादातर जो गुड कंपनी है वो ऐसा ही करती है, क्योंकि वो कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती, ना तो कैंडिडेट पे, ना वो अपने ऊपर। क्योंकि हम कंपनी चेंज करते हैं तो वो एक अनलीगल तरीका ही है, क्योंकि जब हम पहले ही दूसरे दिन ही आप इंटरव्यू दिया तो काम स्टार्ट कर दिया, वो रिस्क होता है आपके लिए भी। हाँ, चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है भी काम चेंज नहीं कर पाते, आदमी करते हैं। तकरीबन जब मैं 3 साल अभी एजेंसी में हो गए, तो एक्सपीरियंस देखे तो
5-10 कंपनियाँ ऐसी होगी जिनको वर्क परमिट पहले मिलकर फिर काम स्टार्ट किया है। नहीं तो मेरे पास हमारी 60-70 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने साथ ही काम स्टार्ट कर दिया है या करवाते हैं। तो इसलिए इस कंपनी में लेकिन वर्क परमिट पहले निकलेगा, आप बाद में काम स्टार्ट करो। और आपको डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोल दिया है, डॉक्यूमेंट का जरूरत है भाई रिलीज लेटर का। अगर आपको 1 साल से ऊपर हुआ है तो आप डॉक्यूमेंट हमें आपका चाहिए आर्टिकल 55। और अगर आपने 1 साल से पहले कंपनी छोड़ रहे हो तो आपका NOC लेटर चाहिए, जिसे अकाउंट पेपर भी बोलते हैं, जिस पे हम हल्फिया बयान बोल सकते हैं भी लिखा होता है भाई आपको जो पुराना ओनर है जो आपको दे रहा है भी मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, आप और कंपनी में जाकर अपना काम और वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हो, यही कुछ लिखा होता है। ठीक है, आप ट्रांसलेट करके अपने ओनर को भी बता सकते हो, बस मेरे को यही एक चाहिए। अगर आप मेरे से संपर्क करके वो लेटर लेना चाहते हो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन रिलीज लेटर के बिना हम काम नहीं दिला पाते आपको, और क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट में समस्या आती है। और दूसरी बात, एक आप बोलते हो भाई हमें रिलीज लेटर लिए हुए 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, ठीक है, ऐसा भी है 3 मंथ भी हो गया, फिर भी डॉक्यूमेंट 3 महीने में डॉक्यूमेंट फाइल जो उनकी डोसर होते हैं फिजिकल फाइल बाद में जमा हुई, लेकिन उनको वर्क परमिट इशू कर दिया है इमिग्रेशन ने। ठीक है, वो इमिग्रेशन पे डिपेंड होता है, ऑफिसर पे मूड पे डिपेंड होता है। मिनिमम तो यही है भी आपका 3 महीने से पहले अप्लाई हो जाना चाहिए और अभी फिजिकल फाइल भी जमा होनी चाहिए। लेकिन अभी इनकी अपॉइंटमेंट 2 महीने 3 महीने बाद मिलती है, तो इसलिए इमिग्रेशन आपको एक चांस दे देता है। और ज़्यादातर चांस मैंने एक्सपीरियंस में यही देखा है उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कंपनी कम इधर चेंज की है, जो साल में 1-2 से कंपनी ज़्यादा चेंज करते हैं। ठीक है, उनको वर्क परमिट नया निकलने दोबारा निकलने में थोड़ा वो ऑफिसर थोड़ा लेते हैं स्ट्रिक्टली भी आपको मिलना चाहिए, आपने कंपनी छोड़ा, क्या वजह हो सकती है, कंपनी में प्रॉब्लम थी या आप में कोई प्रॉब्लम थी, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है ये। लेकिन नहीं, जो 1 साल के बाद कंपनी चेंज करते हैं, मान लो 1 साल, जैसे 1 साल में एक ही कंपनी चेंज की, ठीक है, आप नए आए हो, कंपनी अच्छा नहीं लगा या कंपनी के काम नहीं आपको आपके हिसाब से मिला तो कंपनी ने NOC दिया, आपने कुछ चेंज कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे एक्सपीरियंस हैं हमारे, जो एक आदमी एक बार काम ले लिया, उसमें 3-4 महीने उधर डॉक्यूमेंट बनाए, उसके बाद नहीं नहीं उधर सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, हम और कंपनी में जाएंगे, ऐसे भी आदमी करते हैं। और उनको फिर प्रॉब्लम होता है, इमिग्रेशन देखता है ऐसा को भाई कंपनी अच्छा था, इनको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अभी आदमी ने चॉइस में गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है। इसमें जो कंपनी है मंडे टू फ्राइडे 9 घंटे ड्यूटी है, ठीक है, और आपको लंच ब्रेक है, और आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, जो मैंने आपको पैनल वाला काम बताया है। ये हमारे पास अभी इंडिया से या और कंट्री से नहीं है, लेकिन है हमारे पास रोमानिया टू रोमानिया। ठीक है, अच्छा काम है, अच्छी सैलरी है, अगर आप इस कंपनी में आना चाहते हैं तो आ सकते हो। और दूसरा बात, गर्मी है सर्दी है, ठीक है, ये बाहर में काम होता है, वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं भी गर्मी ज़्यादा है तो चलो वो देखते हैं, कभी कभी रेस्ट कंपनियां दे देती हैं दोपहर के समय, और बाद में 2-3 घंटा रेस्ट देकर बाद में भी काम लेते हैं। लेकिन जो कंपनी के हिसाब से आपको ड्यूटी का टाइम है जितना, वो काम करना पड़ेगा, चाहे ज़्यादा सर्दी हो चाहे ज़्यादा गर्मी हो। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसमें हार्ड वर्कर मेहनती इंसान चाहिए, ठीक है, सैलरी अच्छा है, जो आदमी पैसा कमाना चाहता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी एक कंपनी में अच्छा है, आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे थोड़ा आपको मशवरा भी दे दिया, ठीक है, आपसे बात भी कर ली, ठीक है, आपको समझा भी दिया। अगर फिर भी आप मन में कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, जहाँ मेरा नंबर आपको मैं दोबारा बोल देता हूँ 0784 076 716। यही नंबर पे आप संपर्क के मेरे से पूछ सकते हो आप डिटेल जो भी है। धन्यवाद दोस्तों।